नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेटेस्ट नॉलेज में। आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली घंटे बटन को दबा लीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नमस्ते योग नामक पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा? नमस्ते योग नामक पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन आयुष मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नमस्ते योग पोर्टल क्या करेगा? योग के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद पर चुना गया है? पहला ऑप्शन है बान की मून, दूसरा ऑप्शन है कोफी अन्नान, तीसरा ऑप्शन है ट्रिगविल्ला और चौथा ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। जो बान की मून थे वो क्या थे? पूर्व महासचिव थे। बान की मून जो थे वो पूर्व महासचिव थे और जो इससे पहले जो थे ट्रिगविल्ला थे। और अब जो हैं दूसरी बार चुने गए हैं एंटोनियो गुटेरस, 5 वर्ष के लिए चुने गए हैं। ये आप दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का, हाल ही में IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहले स्थान पर किस देश को शामिल किया गया है? IMD जो है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसके द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में पहले किस देश को शामिल किया गया है? तो पहला ऑप्शन है डेनमार्क, दूसरा ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, तीसरा ऑप्शन है सिंगापुर और चौथा ऑप्शन है नीदरलैंड। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड को इसमें शामिल किया गया है। जो डेनमार्क है वो तीसरे नंबर पर रहा है इस बार, और सिंगापुर जो है वो 5वें स्थान पर रहा है, और नीदरलैंड जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। ये भी आप याद कर लीजिए। और भारत का कौन सा नंबर है इसमें? भारत का 43वें नंबर पे है, 42 में है, 43वें स्थान पे है। और दूसरे नंबर पे है वो है स्वीडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथे नंबर का, ओलंपिक में तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका पहला ऑप्शन है फवाद मिर्ज़ा, दूसरा ऑप्शन है भवानी देवी, तीसरा ऑप्शन है मीराबाई, चौथा ऑप्शन है अरुणा तंवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भवानी देवी। तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला भवानी देवी है। जो फवाद मिर्ज़ा है वह घुड़सवारी में है, घुड़सवारी में, और मीराबाई जो है वो वेट लिफ्टिंग में है, और अरुणा तंवर जो है ताइक्वांडो में है। तो आप दोस्तों ये नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह, जो उपग्रह का नाम भी दिया हुआ है वीसा वुडसेट, को यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा न्यूजीलैंड से लॉन्च करने की घोषणा की है। यह उपग्रह किस देश के द्वारा निर्मित है? तो दोस्तों इसमें कई फैक्ट आपके क्लियर भी हो रहे हैं। पहला बोल रहा है इसमें दुनिया का जो पहला लकड़ी का बना उपग्रह है वीज़ा वुडसेट उसका नाम है, और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है बढ़िया। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी उसको न्यूजीलैंड से लॉन्च करेगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है यह उपग्रह किस देश के द्वारा निर्मित है? तो पहला ऑप्शन है फिनलैंड, दूसरा ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है वह उसके द्वारा ये निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस कंपनी द्वारा वर्ष 2022 से इंटरनेट एक्सप्लोरर की सुविधा को बंद किया जाएगा? पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है एप्पल, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट और चौथा है एंड्रॉयड। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है 2022 से इंटरनेट एक्सप्लोरर की सुविधा, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर अपन चलाते हैं वह कौन सा कंपनी इसको बंद करने जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट हाल ही में क्यों चर्चा में है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जो तीसरे चेयरमैन बने हैं वो हैं सत्या नडेला, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में है। पहले थे इसके बिल गेट्स, दूसरे थॉमसन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जुलाई 2021 से अमेजन के नए CEO कौन बनेंगे? 5 जुलाई 2021 से, तो आज 20 जून को हम इसके बारे में बात करें, इसका मतलब अभी पुराने ही CEO हैं। तो 5 जुलाई 2020 से नए CEO कौन बनेंगे? पहला ऑप्शन है जेफ बेजोस,
ऑप्शन है एंडी जेसी, तीसरा ऑप्शन है वॉरेन बफेट, चौथा ऑप्शन है टिम कुक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एंडी जेसी 5 जुलाई 2021 से नए सीईओ बनेंगे। जो वर्तमान सीईओ है वो है जो बेजोस, जो ए ऑप्शन है वो वर्तमान अमेजन के सीईओ हैं। और वॉरेन बफेट क्या हैं, वो बर्कशायर के सीईओ है। और टिम कुक आप जानते होंगे एप्पल के सीईओ हैं फिर वर्तमान में। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, इजराइल और माली। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इजराइल, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेतन्याहू थे। और अल सल्वाडोर किसके लिए फेमस अभी चर्चा में है? अल सल्वाडोर, इसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी बताया है, लीगल करेंसी घोषित कर दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2022, दूसरा है 2023, 24 या 25। कौन सा ईयर में 50% कम मौतों की, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2024 तक सरकार ने ये लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने ग्राहकों के लिए यूपीआई इमीडिएट के द्वारा ऑटो टॉपअप फीचर लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है इसका गूगल पे, दूसरा ऑप्शन है पेटीएम, तीसरा ऑप्शन है फ़ोनपे, चौथा ऑप्शन है अमेजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ़ोनपे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है हॉकी, चौथा ऑप्शन है टेनिस। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर वो है क्रिकेट। एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ये जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेली गई थी मार्च के अंदर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में संन्यास के लिए क्रिकेटर केविन ओब्रायन किस देश से संबंधित हैं? हाल ही में जो संन्यास लिए हैं क्रिकेटर केविन ओब्रायन किस देश से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है जिम्बाब्वे, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है नीदरलैंड, चौथा ऑप्शन है वेस्ट इंडीज़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के थे वो चर्चा में क्यों है, उन्होंने अभी संन्यास लिया है। और ये फेमस क्यों थे? केविन ओब्रायन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप 2011 में फास्टेस्ट शतक लगाया है। अभी तक उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। उन्होंने 50 गेंदों में इंग्लैंड के खिलाफ 2011 वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट शतक लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महिला टेस्ट क्रिकेट मैच में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अपने टेस्ट डेब्यू में सर्वाधिक रन बनाए हैं? पहला ऑप्शन है स्मृति मंदाना, दूसरा ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, तीसरा ऑप्शन है किरण राजावत, चौथा ऑप्शन है सैफ अली वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैफ अली वर्मा। सैफ अली वर्मा ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इससे पहले किसका रिकॉर्ड था? ये चंद्रकांता कौल का रिकॉर्ड था। उन्होंने कितने रन बनाए थे डेब्यू मैच में? 75 रन बनाए थे। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में निधन हुए मिल्खा सिंह जी ने कॉमनवेल्थ व एशियन गेम्स में कितने मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता? पहला ऑप्शन है 100 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 200 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 400 मीटर और चौथा ऑप्शन है 500 मीटर। तो इन्होंने जो कॉमनवेल्थ व एशियन गेम्स दोनों में 400 मीटर में इन्होंने वो जीता था। मिल्खा सिंह को किसके नाम से जानते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2032 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पर कराए जाने प्रस्तावित हैं? पहला ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा ऑप्शन है बीजिंग, तीसरा ऑप्शन है ब्रिस्बेन और चौथा ऑप्शन है पेरिस। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिस्बेन। 2032 का जो ओलंपिक गेम होंगे वो ब्रिस्बेन में कराए जाने प्रस्तावित हैं। और 2020 का जो होने वाला था वो किस में होने वाला था? टोक्यो के अंदर, जो कि अब 2021 में होगा। और 2024 में पेरिस में होगा और 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों। जो क्वेश्चन है आपके लिए वह है, किस भारतीय मूल के रसायन को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया है? पहला ऑप्शन है हेमंत कुमार पांड्या, दूसरा ऑप्शन है CN राव
और तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा मित्रा और चौथा ऑप्शन है केशिवान। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।